हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे पाइथन के फंक्शंस के बारे में। अगर हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़े तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक तरीका होता है जो इनकैप्सुलेट करता है एक कोड को, यानी वो अपने अंदर एक कोड को रखता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक बेसिक प्रोग्राम है जो कि फैक्टोरियल को प्रिंट करता है। क्या आप चाहेंगे कि बार बार फैक्टोरियल का कोड लिखें? नहीं, आप सिंपली सा एक फंक्शन बनाएंगे और उस कोड को रैप अप कर देंगे। आप वैल्यूज़ को देंगे, वो आपको बार बार फैक्टोरियल प्रिंट करके देता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। फंक्शन को जो बनाने का सिंटेक्स होता है वो होता है हमारा डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड जो हमारा होता है उसकी मदद से हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डेफ, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नेम और फिर लगाते हैं पैरेंथेसिस। इसके बाद लगाते हैं ऑब्वियसली कॉलन, जो कि हमारे इंडेंटेशन को बताते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और फिर आगे हम अपनी स्टेटमेंट को देते हैं। अब फंक्शन से बाहर आने के लिए हमें सिर्फ इंडेंटेशन से बाहर आना होता है। अगर आगे बात करें फंक्शन के पैरामीटर्स की, तो फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं एक्चुअली वो एक तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शन तक ही डिफाइंड रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ नेम डिफाइन कर सकते हैं जो कि एज अ वेरिएबल ट्रीट किए जाते हैं पाइथन में, जो कि पैरामीटर्स कहे जाते हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है कि फिर पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर तो उसको पैरामीटर कहा जाता है। और वहीं पे जब हम फंक्शन को कॉलिंग के ड्यूरेशन पे कॉल करते हैं और उसको अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो एक आर्ग्यूमेंट कही जाती है। जैसे सपोज करिए हम लगाते हैं प्रिंट, एक फंक्शन है, लेकिन जब उसके अंदर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हमारा एक आर्ग्यूमेंट होता है। सेम ऐसे इनपुट। अब ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। कुछ इस तरीके से हम अपने फंक्शंस में पैरामीटर्स को दे सकते हैं और फिर उस पैरामीटर को उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनका स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब ये है कि ये कहाँ तक यूज़ किए जा सकते हैं, कब ये फंक्शन के बाहर रहेंगे, कब ये फंक्शन के अंदर रहेंगे। तो इसको समझने के लिए पाइथन में एलईजीबी रूल होता है, जिसका मतलब होता है सबसे पहले लोकल वेरिएबल को ट्रीट करेगा पाइथन, फिर इनक्लोजिंग वेरिएबल को ट्रीट करेगा पाइथन, फिर ग्लोबल वेरिएबल्स को ट्रीट करेगा और फिर बिल्ट इन वेरिएबल्स को ट्रीट करेगा। अब सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक लोकल वेरिएबल बना हुआ है और उस लोकल वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमारा जो आउटपुट है वो लोकल वेरिएबल में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोकल वेरिएबल बाहर भी बना होता, अंदर भी बना होता, तो फंक्शन को जब हम कॉल करते तो हमारा ये वाला वेरिएबल प्रिंट होता, बाहर वाला ना प्रिंट हो रहा होता, क्योंकि पहले वो लोकल को ट्रीट करेगा। अब ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर और देखते हैं। ओपन करते हैं अपना पाइथन वाला फोल्डर और चलते हैं ओपन विथ कोड। और हमारा ओपन विथ कोड करने के बाद VS कोड की स्क्रीन सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी एक फाइल फटाफट से और यहाँ पे रखेंगे functions in python.py। functions in python.py। अब एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि mystr बनाते हैं। mystr इज इक्वल टू हेलो आई एम आउटर स्ट्रिंग, और एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं सेम वही वेरिएबल mystr इज इक्वल टू हेलो आई एम इनर स्ट्रिंग। अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट mystr और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँ myfunc, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं तो हमारे सामने जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आएगा हेलो आई एम इनर स्ट्रिंग। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए जो हमारे आउटर स्ट्रिंग है वो कॉल नहीं हुई। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले उसने लोकल वेरिएबल को ट्रीट करा, क्योंकि लोकल वेरिएबल हमारा पहले से फंक्शन के अंदर था। ऑल्दो समझने वाली बात यह है कि इसने अभी भी आउटर वेरिएबल, जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, इसको इसने अभी भी मॉडिफाई नहीं करा हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के चेक कर सकते हैं। mystr लिखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं इसको। देखिए इनर स्ट्रिंग हमारी तब प्रिंट होके आई है जब हमने फंक्शन को कॉल करा है, और वहीं पे आउटर स्ट्रिंग हमारी तब आई है जब हमने
इस वाले माई str को कॉल करा है। तो ये कुछ ऐसा LAGB रूल हमारा परफॉर्म हो रहा होता है। अब अगर बात करें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की कि कैसे पैरामीटर्स हमारे काम कर रहे होते हैं, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चल रहा होता है। सो सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5। अब हमने कहा इसका फैक्टोरियल प्रिंट करते हैं, तो इसका फैक्टोरियल हम फॉर लूप से प्रिंट कर लेते, फॉर आई इन रेंज। अब हमें फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो हमारा जो स्टार्ट वैल्यू है वो 5 होना चाहिए और जो हमारा स्टॉप वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। हमें कुछ एक ऐसी सीरीज़ चाहिए, देख लेते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है। आई को प्रिंट करवा के चेक करेंगे हम, ना हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला, तो इसको हम फिर से रीचेक कर लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाते हैं और एक्चुअली हमें 1 2 3 4 मिलेगा। या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दें और i+1 कर दें। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें 1 से लेके 5 तक पूरा का पूरा एक लूप मिल रहा होगा। अब हमें जो भी नंबर चाहिए हम उस नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल हम इजीली निकाल सकते हैं। अब निकाल लेते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए हमने बनाया एक वेरिएबल और हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय i+1 और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे फैक्टोरियल को। सो देखिए हमारे पास 120 आ गया। अब इसी को हम अगर फंक्शन में करना चाहें, सपोज करिए आपको 10 नंबर का 10 बार निकालना है फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा का पूरा लॉजिक है फैक्टोरियल का, इसको हम एक फंक्शन में बना सकते हैं। कैसे, डेफ फैक्टोरियल और इतने कोड को हमको बस टैब कर देना है। इंडेंट करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा क्या होगा, फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब जो हमारा ये प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन हमारे फैक्टोरियल को प्रिंट तब तक नहीं करेगा जब तक हम इस वैल्यू को यहाँ से या तो रिटर्न करें या तो हम डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंट करें। अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं इस फंक्शन के अंदर कर देता हूँ, तब क्या होगा, जो हमारा ये प्रिंट है ये इस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर होने की वजह से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ बाहर, तब ये कर देगा एरर, क्योंकि इसको नहीं पता कि फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल कहाँ पे है। सो हम 2 केस सिनेरियो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न कीवर्ड का। अब जो हमारा रिटर्न कीवर्ड होता है वो क्या करता है, एंड में किसी एक वैल्यू को रिटर्न कर देता है, जो भी आप रिटर्न करवाना चाहें। तो आगे चल के हम उस वैल्यू को रीयूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब मैं फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और अगर मैं दिखाऊँ तो अभी कुछ नहीं प्रिंट होगा। प्रिंट कर लेते हैं फैक्टोरियल को ही, या मैं इसको ए से डिनोट करना प्रेफर करूँगा, ज़्यादा रीडेबल होगा ये। एक वेरिएबल बनाते हैं ए और रन करवाते हैं। देखिए ए की वैल्यू 120 आ गई। अब सपोज करिए हमें ये नम जो यहाँ पे पास करना पड़ रहा है वो यहाँ पे ना पास करना पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पास एक नंबर हो, इसके पास एक क्या हो, नंबर हो। उस नंबर को मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा और जो नंबर है उसको मैं यहाँ दे दूंगा एज अ पैरामीटर। अब जब हमारा फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब हमारा फंक्शन फॉर्म होता है, जब हमारा फंक्शन बनाया जाता है, तो इनिशियली वहाँ पे जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते तो उसको पैरामीटर कहा जाता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई नंबर नहीं दिया, यानी अभी हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी, तो ये फंक्शन हमें एक एरर रिटर्न करके देगा, कहेगा टाइप एरर फैक्टोरियल इज मिसिंग 1 रिक्वायरमेंट, जो कि नंबर है। नंबर हमने यहाँ पे तो पास करा एज अ पैरामीटर, बट हमने एज एन आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे कुछ नहीं पास करा। अब अगर यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास 8 का फैक्टोरियल आ गया। मतलब अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक फंक्शन हमारे पास है, हमें फैक्टोरियल लिख के बस उसके अंदर एक नंबर को लिख देना है और वो हमारा क्या करेगा, उस नंबर को उस नंबर के फैक्टोरियल को प्रिंट करके फैक्टोरियल को रिटर्न कर देगा, जिसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा के आगे रीयूज़ कर सकते हैं। हम बार बार इसी वैल्यू को ले जाके चेंज भी कर सकते हैं, अपने
ज़रूरत के हिसाब से। अब सपोज़ करिए हमें 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर से सबका हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो एक लूप लगा लेते हैं फॉर आई इन रेंज, और हमें 10 तक एक लूप चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू में +1 जोड़ देंगे। अब जो हमारे फैक्टोरियल फंक्शन है रिटर्न करेगा फैक्टोरियल को, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे और प्रिंट करवा देंगे एफ स्ट्रिंग की मदद से कि द फैक्टोरियल ऑफ ए इज, सॉरी आई +1 यहाँ पे होना चाहिए ए। हम कुछ इसको प्रिंट करवा देंगे और जब हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, कुछ ऐसे, 5 का 120, 6 का 720, ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ ये हमारा चला जाएगा। कुछ इस तरीके से हम फंक्शंस का अपने रियल लाइफ में यूज़ ले सकते हैं। अब फंक्शंस में अगर आपने देखा होगा तो कई बार आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको कई बार डॉग स्ट्रिंग्स वगैरह सुनने मिलता है, डंडर मेथड सुनने मिलता है। साथ ही साथ हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पे, अगर हम क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो ये सब जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स के थ्रू आते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि क्लासेस कैसी होती हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे होते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम क्लासेस को समझ रहे होते हैं तब हमें इसको यूज़ करना होता है। ऑल्दो फंक्शन का पाइथन के स्पेशली अगर मैं केस में बात करूँ तो पाइथन फंक्शंस में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है डॉग स्ट्रिंग्स। अब डॉग स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, सपोज़ करें हमारा एक फंक्शन है, इस फंक्शन के बाद अगर मैं ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी लिख दूं कि हेलो आई एम अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दूं और मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, वो प्रिंट स्टेटमेंट हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्रिंट फैक्टोरियल ._ DOC, कुछ ऐसी। तो अगर मैं ये लिख दूं तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है, अब एक्चुअली जो ये डबल अंडरस्कोर लगा हुआ इसको डंडर मेथड्स कहते हैं, और हम आगे आने वाली वीडियोस में और सीखेंगे कि डंडर मेथड्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, फंक्शन हमारा क्या करता है, जो हमारा स्यूडो कोड होता है बस उसको इनकैप्सुलेट यानी रैप करके रखा होता है। एक्चुअल लॉजिक आपका ऑलरेडी अंदर है। फंक्शन क्या करता है, बस आप आइट्रेट जो करते हो, आइट्रेट करने के बजाय आप रिकर्सिव मोड में चले जाते हो। क्या होता है कि हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन करने के लिए 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हमने पहले ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वाली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। एक तो हमारे पास होता है लूप जो कि करता है आइट्रेशन, और फिर होता है हमारे पास फंक्शन जो कि करता है रिकर्शन। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारे स्यूडो कोड को सिर्फ रैप करके रखता है, इनकैप्सुलेट करके रखता है। अब इनकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेट 2 अलग अलग टर्मोलॉजी है। इनकैप्सुलेशन की जब अगर बात कर रहे हो आप ऊप्स के सिनेरियो पे, तो वहाँ पे कुछ और हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो एक क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है, फिर वहाँ पे पूरा का पूरा अलग तरीके से काम कर रहा होता है। और यहाँ पे मतलब ये है कि बस आपका जो डाटा है वो किसी एक फंक्शन के अंदर यानी किसी एक स्टेटमेंट के अंदर रैप अप होके रखा हुआ है। सो यहाँ पे हम उस के सिनेरियो में बात कर रहे हैं। तो उसी के आगे अगर हम बात करें, ये जो डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है इसको डंडर मेथड कहते हैं, और यहाँ पे ये डंडर मेथड इस डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अब डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, तो एक जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन के जस्ट बाद ट्रिपल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। अब VS कोड का एक फीचर दिखाता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर होवर करूं तो देखिए हमको इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन पढ़ने मिल रहा है कि हेलो आई एम अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूं, अगर मैं प्रिंट के ऊपर होवर करता हूं तो देखिए प्रिंट का भी ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ स्ट्रीम। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये कैसे लिखा गया है, ये इसी डॉक स्ट्रिंग की मेथड से लिखा गया है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये हमें कुछ एरर बता रहा है, एक इंडेंट इसको नहीं मिल रहा है कहीं पे, देखते हैं कहाँ इंडेंट नहीं मिल रहा। अगेन रन करते हैं, देखिए सही करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो सही से रन हो गया। हेलो आई एम अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से हम डंडर मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब
आगे init.py क्या होता है, कैसे नेम मतलब आई मीन अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर str क्या होता है, मेन कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे हम इंपोर्टिंग में इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं, ये सब हम कवर कर रहे होंगे अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक आप बने रहें। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड give your feedback on this video. Thank you.